नमस्कार सभी को। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। वेलकम टू माय चैनल मिडनाइट फीलिंग लव स्टोरी में। चलिए हम बिना कोई वक्त जाया करे अपनी कहानी से शुरुआत करते हैं। कहानी तुम मिले तो हम बने, पार्ट 56। यहाँ पर बरखा, प्रतिभा और प्रकाश एक जिम में थे, जहाँ पे प्रतिभा एक चेयर पे, एक जगह पे बैठी हुई बरखा और प्रकाश से बात कर रही थी। दूसरी ओर बरखा और प्रकाश जो कि थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर रहे थे। अब यहाँ पर इन दोनों की एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है तो प्रतिभा जो थी अब वो भी वहां से चली जाती, क्योंकि उसको कुछ कॉल आया था। कॉल के सिलसिले में वहां से निकलती है और वो अपने रूम की तरफ बढ़ जाती है। दूसरी तरफ यहाँ पे प्रकाश अपनी एक्सरसाइज कंटिन्यू करता है और वो करते करते ही पूछता है कि बरखा, कुछ सोचा है तुमने, करना क्या है? तो बरखा कुछ जवाब नहीं देती और बोलती कि बताती हूँ भाई। और इतना बोलकर वो वहां से चली जाती है और वो सीधा अपने कमरे की तरफ बढ़ती है। कमरे की तरफ बढ़ती है, अपने कमरे में जाती है तो देखती है अभी भी जो सलोनी है वो बड़े प्यार से सो रही है। तो वो एक बार देखती है और बोलती है कि फिर वो टाइम देखती है, तो जैसे ही टाइम देखती है तो 10 साढ़े 10 बज चुके थे। तो जैसे ही वो टाइम देखती है और एक बार सलोनी को देखती है, ये पहली बार था जब सलोनी इतना देर तक सो रही थी। हालांकि सलोनी कभी भी इतनी देर तक सोती नहीं है। तो बरखा जाती है, फ्रेश होके आती है। फ्रेश होके आती है तो यहाँ पर बरखा सलोनी के पास आती है। तो पहले सबसे पहले वो चेक करती है फोरहेड पे कि कहीं उसको कोई फीवर तो नहीं है। जैसे ही वो चेक करती है तो देखती है कि नहीं, उसको कोई फीवर तो नहीं है। तो फिर उसके बाद वो एक बार हाथ चेक करती है, फोरहेड चेक करती है, नेक के पास भी चेक करती है, लेकिन उसको कोई फीवर नहीं था। लेकिन दिख रहा था कि सलोनी थोड़ी सी तकलीफ में है। तो वो जाती है उसके पैरों के पास और उसके पैरों के पास बैठ के हल्का हल्का सा उसके पैरों को दबाने लगती है। जैसे ही वो दबाने लगती है तो सलोनी को नींद में ही ऐसा रिलीफ महसूस होने लगता है। जैसे ही जब बरखा सलोनी के फेस पे देखती है तो अब वो जो शिकंज उसके फेस पे नजर आ रही थी अब वो नहीं था। धीरे धीरे करके अब वो शिकंज उसके फेस पर से जाने लगती है। बरखा ये चीज देखती है, उसे अच्छा लगता है। उसके फेस अब वो उसके फेस को एक बार देखती है और फेस को देखते देखते अब उसके पैरों को दबाने लगती है। सलोनी जो कि सो रही थी, तो सोते सोते ही वो करवटें जैसे ही बदलती है तो उसको फील होता है कि किसी ने उसके पैर को पकड़ के या फिर छू के रखा है। तो जैसे ही ये होता है तो वो तुरंत उठ के बैठती है। तो जैसे ही वो उठ के बैठती है तो वो देखती है कि बरखा जो कि उसके पैरों को दबा रही थी। तो बोलती कि ये आप क्या कर रही हो? तो बोलते कि कुछ नहीं, मैं आपके पैर दबा रही थी। तो बोलती कि किसने किसने बोला आपको मेरे पैर दबाने के लिए? तो पैर पैर छोड़िए। तो बोलती कि बरखा बोलती कि अरे क्या हुआ है, रिलैक्स हो जाइए, हुआ क्या है, शांत हो जाइए। तो सलोनी बोलती है कि हाँ मैं शांत हूँ, आप पैर मत छूइए बस। तो बरखा बोलती कि ओके फाइन, लेकिन क्यों, मुझे रीजन तो बताइए। तो बोलती कि नहीं, मेरे पैर में कुछ हुआ नहीं और आप मेरे पैर क्यों दबा रहे थे? तो बरखा बोलती कि अरे दीजिए पैर दीजिए, मुझे दबा नहीं दीजिए, आपके पैरों में दर्द है। तो सलोनी बोलती कि नहीं दर्द है। तो बरखा बोलती कि अरे दर्द है, मैं बोल रही हूँ ना। और वो क्या करती है, उसके पैरों को फिर से छूने लगती है। सलोनी थोड़ा सा झटके में अपने पैर को खींचने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से बरखा जो थी वो साइड में बेड के कॉर्नर साइड पे बैठी थी। तो वो क्या करती है, उसका बैलेंस बनता नहीं और वो क्या करती है, उस झटके से बचने के लिए वो उस थोड़ा सा पीछे होती है, उसका बैलेंस बनता नहीं है और वो धड़ाम से बेड से गिर जाती है। अब जब ये सीन होता है तो बरखा की कमर पे तो कसम से बड़ी जोरदार लगी थी। अब जैसे ही सलोनी ये देख के वो फटाक से उतर के भाग के आती है बरखा के पास और बोलती कि आप ठीक है, सॉरी 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 सो सॉरी सो सॉरी, आपको लग गई क्या मेरी वजह से? जैसे पहले तो बरखा को पेन हो रहा था, वो कमर को पकड़ी हुई थोड़ी सी दर्द में थी, लेकिन जब ये सलोनी का ये फेस एक्सप्रेशन देखती है कंसर्न वाला, जहाँ पे वो सॉरी के माला जप रही थी, तो बोलती कि शांत हो जाइए आप, मुझे कुछ नहीं हुआ। सलोनी बोलती कि नहीं नहीं, आपको चोट लगी है, उठिए पहले। तो बरखा क्या करती है कि हाथ अपना आगे बढ़ाती है, तो सलोनी क्या करती है, उसके हाथों को पकड़ती है। एक्चुअली सलोनी शायद बैलेंस में खड़ी नहीं थी। तो बरखा क्या करती है, जैसे ही उसका हाथ सलोनी अपने हाथ उसके हाथ में देती है तो बरखा तुरंत ही उसके हाथ को पकड़ के अपनी ओर खींचती है।
तो जैसे ये होता है तो अब सलोनी भी बैलेंस में थी नहीं, तो सलोनी का जो बैलेंस होता है वो बिगड़ता है, और वो बिगड़ता है तो सीधा ही बरखा के ऊपर जाके गिरती है। बरखा जो कि सलोनी की आंखों में देख रही थी, सलोनी जो कि अभी अभी उठी थी, तो हल्का बहुत नशा उसकी आंखों में था। और सलोनी जो कि बरखा को देखती है तो वो बरखा फ्रेश होके आई थी, तो उसकी बॉडी की जो महक थी कहीं ना कहीं सलोनी को अट्रैक्ट कर रही थी। बरखा उसकी आंखों में देखते हुए उसकी कमर पे हाथ डालते हुए बोलती कि अच्छा, तो आपको कहीं जाना था? और वैसे बाय द वे ये सॉरी का माला कौन जपता है? तो सलोनी बोलती कि छोड़िए ना, क्या क्या कर रही हो, और वैसे भी आपके कमर पे चोट लगी है, कुछ भी हरकत मत करिए। तो बोलती अरे मैंने हरकत की नहीं, और उसके पहले इल्जाम लगा दिया, तो अब हरकत भी कर लेने दीजिए। और ऐसा कहकर वो सलोनी की कमर पे हाथ रखती है। तो सलोनी बोलती कि प्लीज ना। तो बरखा बोलती नो ना। अब यहाँ पे सलोनी उसकी आंखों में थोड़ी सी नशा तो ऑलरेडी थी, तो बरखा क्या करती है, उसके कानों के पास जाती है और कहती है कि आई थिंक मेरी बीवी ने मुझे बोला था कि मैं शर्माती बहुत हूँ। सो तभी सलोनी थोड़ी सी उसको पुश करती है पीछे ही, और उठने लगती है। तभी बरखा फिर से उसको अपनी तरफ खींचती है, और यहाँ पर उसके होठों पर वो किस करने ही जाएगी, तभी डोर पर नॉक होता है। जैसे ही डोर पर नॉक होता है तो यहाँ पर बरखा बोलती है अरे यार, मतलब क्या मैं अपनी बीवी को प्यार भी ना करूं? तभी सलोनी बोलती है कि उठ जाइए और जाइए डोर खोलिए। तो बरखा क्या करती है, अब यहाँ पे सलोनी ये बोलकर फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में चली जाती है। दूसरी तरफ जब वो डोर पे जाती है, डोर ओपन करती है, तो वहां पे कोई और नहीं, वहां पे एक सर्वेंट खड़ा था जो कि ब्लैक कॉफी बरखा के लेकर खड़ा था। तो बरखा बोलती है कि तभी ये डोर ओपन होता है तो सर्वेंट बोलता है कि हेलो मैम, आपका ब्लैक कॉफी। तो बरखा बोलती है कि ठीक है, और इतना बोलकर वो फिर से डोर क्लोज करती है। और वो आती है, अब वो ब्लैक कॉफी को रखती है और ब्लैक कॉफी को पीने लगती है। अपने फोन में कुछ काम कर रही थी, कुछ देख रही थी। थोड़ी देर बाद यहाँ पर ब्लैक कॉफी बरखा के खत्म हो जाती है। थोड़ी देर बाद ही यहाँ पर फ्रेश होकर सलोनी बाहर आती है। हाय, इतनी प्यारी लग रही थी ना कसम से। उसके बाल गीले थे, उसने ज्यादा कुछ, मतलब एक तरफ से कह सकते हैं उसने साड़ी पहनने के लिए ऊपर से जो ब्लाउज होता है वो पहना हुआ था, और जो नीचे का पेटीकोट होता है वो पहना हुआ था। बाकी उसने कुछ पहना नहीं था, साड़ी पहन के, साड़ी लेकर वो गई नहीं थी। तो बरखा क्या करती है, बोलती है, जैसे ही बरखा इस रूप में सलोनी को देखती है तो अब यहाँ पे बरखा का जो गला था वो सूखने लगता है, क्योंकि कसम से सलोनी लग तो बड़ी प्यारी रही थी। तो जैसे ही सलोनी आती है, फ्रेश होती है, वो आती है, और आने के बाद उसके बाल तो अभी भी भीगे हुए थे, तो वो ड्रेसिंग रूम के सामने जाती है, और ड्रेसिंग रूम के सामने जाकर वो अपने बालों को सही करने लगती है। तभी पीछे से बरखा जो थी उसके पास आती है और उसकी कमर में हाथ डालती है, और वो क्या करती है, अपने नोज को उसके बालों के पास लेकर जाके उसके बालों की जो स्मेल थी वो ले रही थी। तो सलोनी बोलती कि क्या कर रही हो आप? तो बरखा बोलती कि पता नहीं, लेकिन ये पता है आपकी जो बालों की स्मेल है ना, ये हर बार मुझे मदहोश कर देती है। सलोनी हल्की सी स्माइल करती है, तो बरखा मिरर से देखती है कि सलोनी स्माइल कर रही है। वो क्या करती है, उसके बालों को स्मेल लेते हुए उसके बालों को उसके कानों के पीछे गूंज देती है, और उसके कानों के पास जाकर हल्की सी बाइट करते हुए, लिक करते हुए सलोनी को कहती है कि बेबी, आई थिंक कि कुछ चीजें इनकम्प्लीट है। तभी सलोनी पीछे मुड़ती है और बोलती कुछ इनकम्प्लीट नहीं है, हटिए, मुझे तैयार होने दीजिए। और इसको थोड़ा सा बोल के पीछे हटने लगे कि तभी यहाँ पे फिर से बरखा क्या करती है, उसके हाथ को पकड़ती है, और हाथों को पकड़ते हुए वो अपनी बैग की तरफ उसके हाथों को लेकर जाकर वहीं पे रखती है, और बोलती कि आई डोंट थिंक सो कि कुछ कंप्लीट नहीं हुआ, मुझे बहुत सारी चीजें इनकम्प्लीट नजर आ रही है।
और ये सारी चीजें वो उसके कानों के पास जाके बोल रही थी, इतने सीड्यूसिंग वे में बोल रही थी वो। यहाँ पे अब सलोनी के भी बहुत सारे तन बदन में कुछ न कुछ तो हो रहा था। जैसे सलोनी की सांसें भी अब गहरी होती जा रही थी। तो सलोनी कहती है कि दीदी देखिए ना, मैं भी रेडी नहीं हूँ, प्लीज आने दीजिए। तो वर्षा बोलती कि नहीं ना, अब क्या कर सकते हैं, जब मेरी वाइफ इस तरीके से बाहर आएगी सो ऑब्वियस सी बात है, मेरा कंट्रोल कैसे हो सकता है मुझ पे। आपने तो मेरा कंट्रोल अपने वश में कर लिया ना। तो सलोनी बोलते प्लीज। तो वर्षा बोलती कि नहीं ना। अब यहाँ पर बरखा जो थी उसके कानों के पास जाती है और उसके कानों को हल्का सा लिक करके फिर से वहीं पे किस करती है। तो सलोनी बोलती कि सलोनी एक हल्की सी आहें भरती है और अब उसके गले से लग जाती है। तो जैसे ही ये होता है तो वर्षा वर्षा के फेस पे तीखी सी स्माइल आती है। वर्षा बोलती कि क्या हुआ। तो सलोनी बोलती कि मत करिए ना प्लीज। यहाँ पे बरखा उसके जो उसके नेक साइड पे हल्का हल्का किस कर रही थी, उसके एल्बो साइड पे, जिसके वजह से सलोनी की अब जो कंट्रोल थी वो अब छूट रही थी सलोनी के हाथ से। बरखा क्या करती है, बोलती कि अच्छा, लेकिन क्यों बस करूं, वाइफ मेरी है, मोहब्बत मेरी है, सो बस क्यों करना है। तो बोलती कि प्लीज ना। और ऐसा बोलते हुए यहाँ पे बरखा क्या करती है, हल्का सा जो उसके हाथ अभी तक कमर पे उसको हल्का सा टच कर रहे थे, जो कि बहुत ही सॉफ्ट तरीके से, वो अब वो उसके कमर को लेकर हल्का सा थोड़ा सा टाइटली प्रेस करती है। जैसे ही ये होता है यहाँ पर सलोनी की जान चली जाती है। सलोनी की जान पर अब बात आ चुकी थी। सलोनी उसके कॉलर को पकड़ते हुए कहती है कि डोंट डू दिस। तो बरखा बोलती कि आई हैव वांटेड टू बेबी। अब यहाँ पे बरखा आगे कुछ बढ़ेगी तभी फिर से डोर पे नॉक होता है। तब बरखा थोड़ी सी चिढ़ जाती है, बोलती कि आ कौन है अब। और ये सलोनी सलोनी को एक मौका मिल जाता है, बरखा को थोड़ा सा पुश करती है और वो पुश करते ही वो तुरंत वहां से अपनी साड़ी लेकर भाग जाती है वॉशरूम की तरफ। यहाँ पे बरखा जो थी वो डोर के पास आती है और थोड़ी सी गुस्से में ही डोर ओपन करती है। तो जैसे ही वो ओपन करती है तो देखती है कि यहाँ पर अब प्रकाश भाई खड़े थे। प्रकाश बोल पड़ते हैं, बरखा इतना टाइम लगता है। तो प्रकाश बोल तभी बरखा यहाँ पे गुस्से में कहती है कि भाई आप। तो प्रकाश बोलता है, अरे कब से कॉल कर रहा हूँ, डोर नॉक कर रहा था, इतना टाइम क्यों लगता है। तो बरखा बोलती है कि भाई आपकी बहुत ही गलत टाइमिंग है। तो प्रकाश बोलते है कि क्यों। तभी पीछे से यहाँ पर रोशनी आती, सलोनी आते बोलती कि कुछ नहीं भाई, छोड़िए। और यहाँ पे बरखा को थोड़ी सी साइड में करते हुए उसके हाथ में मूव देती है, जो कि उसके कमर पे लगाने के लिए। और बरखा वो मूव लेती है तो यहाँ पे सलोनी थोड़ा सा उसे पुश करते साइड में करते हुए वो पर प्रकाश के साथ चली जाती है। प्रकाश बोलते है कि क्या हुआ, सब ठीक है। तो सलोनी बोलती कि हाँ भाई चलिए। और प्रकाश जो था बड़े प्यार से सलोनी के सामने अपना हाथ करता है, तो सलोनी उसके हाथ पे बड़े प्यार से अपना हाथ रखते हुए वो आने लगती है। बरखा बोलती कि वाह भाई आपने तो बाजी मार ली। और इतना कहते हुए वो भी अपने मतलब डोर को थोड़ा सा क्लोज करती है और जहाँ पे उसको बड़ी गंदी वाली लगी थी वहां पर वो मूव स्प्रे करती है, वहां पे थोड़ा बहुत बाम लगाती है और फिर वो भी अब नीचे आ जाती है। यहाँ पे नीचे प्रकाश और सलोनी दोनों आ चुके थे। प्रकाश आता है, वो भी अपने टेबल पे अपने चेयर साइड पे बैठ कर अपने नाश्ते के वेट करने लगता है। दूसरी तरफ अब यहाँ से बरखा भी आ जाती है, वो भी आके बैठती है सलोनी के साथ, सलोनी के बाजू में ही बैठती है और उसके कानों में बोलती है, क्या बात है, आज तो आप बच गई, नेक्स्ट टाइम देखते हैं कैसे बचते हो। तो सलोनी बोलती है कि देखते हैं। हाँ, इतना बोलते ही वो बरखा के पैरों पे हल्का सा चिमटी काटती है थाइस पे। तो बरखा बोलती आउच।
तभी यहाँ पर बुआ जी जो कि नाश्ता लेकर आई रही थी, तो वो देखती है बरखा की तरफ, क्योंकि बरखा ने जोर से आवाज की थी। तो बुआ जी बोलते कि क्या हुआ बरखा, सब ठीक है? तो बरखा एक बार बुआ जी की तरफ देखती है और एक बार सलोनी की तरफ देखती है, बड़ी गुस्से में। वो बोलती कि कुछ नहीं बुआ, कुछ नहीं बुआ जी, चींटी काट ली। तो सलोनी जैसे ही सुनती है तो वो थोड़ी सी हंस पड़ती है। तो बरखा के अब यहाँ पे बुआ जी जो थी वो टेबल पे सब लोग नाश्ता रखते हैं, तो सलोनी जो थी वो सबको नाश्ता परोसती है। तभी वहां पे प्रतिभा और रोशनी भी आ जाते हैं। प्रतिभा और रोशनी आते हैं तो बुआ जी बोलती कि अरे तुम लोग कब आए? तो प्रतिभा बोलती कि बुआ जी वो हम लोग कब का ही आ गए थे, जब आप टेरिस पे सो रहे थे। तो जैसे ही ये बात होती है तो बुआ जी बोलती कि अच्छा ठीक है, अच्छी बात है, आ गए तुम लोग तो आओ नाश्ता कर लो। तो प्रतिभा बोलती कि हाँ बुआ जी आए, इसीलिए आए थे। और यहाँ पर बैठते हैं ये दोनों भी। यहाँ पर सभी लोग शांति से नाश्ता कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे नाश्ते के टेबल पे यहाँ पे बरखा के डैड मौजूद नहीं थे। बरखा एक बार हर तरफ देखती है और एक बार बुआ जी की तरफ देखती है। और ये नजारा कहीं ना कहीं जो बरखा के फूफा जी थे, यानी कि जो बुआ जी के हस्बैंड जो थे, वो देखते हैं और वो बोल पड़ते हैं कि हाँ वो आज वो नहीं है, वो किसी काम से उनको किसी बिजनेस के लिए कहीं जाना था, तो वो कल रात को ही चले गए थे। तो बरखा बोलती कि अच्छा ठीक है अंकल। और इतना बोलकर सभी लोग नाश्ता फिर से करने लगते हैं। यहाँ पर नाश्ता करते करते बरखा के फोन में बहुत बार किसी एक अननोन नंबर से कॉल आ रहा था। बरखा एक बार कॉल देखती है तो वो कॉल रिसीव करती नहीं, फोन साइलेंट पे रखकर साइड में रख दिए। सलोनी ये चीज देखती है तो वो कुछ बोलती नहीं। दूसरी बार फिर से वही कॉल आता है तो फिर से वो डिस्कनेक्ट कर देती है। तीसरी बार फिर से आता है तो फिर से डिस्कनेक्ट करती है। तो अब सलोनी भी बोल पड़ती है कि किसका कॉल है, उठा लीजिए। तो बरखा बोलती है कि कुछ नहीं, जिसका भी रहेगा मैं बाद में बात कर लूंगी। तो सलोनी भी ज्यादा कुछ बोलती नहीं। तभी फिर से वो नंबर पे कॉल आता है तो सलोनी बोलती है कि कौन है, एक बार बात तो कर लीजिए, बोल दीजिए आप नाश्ता कर। तो बरखा कॉल डिस्कनेक्ट करते हुए बोलती है कि कुछ नहीं। यहाँ पे प्रतिभा भी ये चीज देखती है, नंबर भी प्रतिभा देखती है। तो सलोनी बोलती है कि देखो अब मैं बाजू में बैठी हूँ, इसलिए आपको कॉल नहीं उठाना ना वो। तो बरखा बोलती है कि देखिए देखिए मैडम, फर्स्ट ऑफ ऑल ना आप मेरे बाजू में बैठी हैं, सेकंड थिंग कि आपको मेरे फोन का पासवर्ड अच्छे से पता है, तो चेक कर सकते हैं। तो सलोनी हंसते हुए बोलती कि नहीं, मुझे पता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर ये सभी का नाश्ता हो जाता है। सभी नाश्ता करने के बाद अपने अपने कामों में थोड़े से व्यस्त हो जाते हैं। यहाँ पे बरखा जो था वो कॉल उठाती है और कॉल रिसीव करते हुए बोलती कि तभी सामने से आवाज आती है, अरे यार इतना टाइम क्यों लगाती कॉल रिसीव करने में? तो बरखा बोलती कि नाश्ता कर रही थी। तो सामने से आवाज आती, अच्छा सॉरी, मुझे लगा था कि तू कॉल रिसीव नहीं करे इसलिए मैं बार बार कॉल कर रहा था। तभी बरखा बोलती कि कब तक आएगा? तो बोलता है कि अरे तूने मुझे 10 मिनट का टाइम दिया था, मुझे 10 मिनट अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी 5 मिनट बचा हुआ है। तो बरखा बोलते है ठीक है आ जा। और इतना बोलते हुए वो क्या करती है, रोशनी को, प्रतिभा को, प्रकाश को और सलोनी को, ये सभी को स्टडी रूम में बुलाती है। और ये सभी लोग वैसे ही करते हैं और ये सभी लोग स्टडी रूम में जाते हैं। स्टडी रूम में जाते हैं तो भी वहां पर डोर पे एक नॉक होता है। सामने से एक आवाज, अरे गाइस कैसे हो यार सब, तुम लोग मुझे भूल ही गए थे। हाँ ये कोई और नहीं, समीर था। समीर अंदर आता है। तो वर्षा बोलती कि आजा बैठ। तो प्रतिभा बोलती है कि अच्छा तो तू था बार बार कॉल कर रहा था? समीर बोलता है कि मतलब? तो वर्षा बोलती है कि हाँ। तो वर्षा प्रतिभा बोलती है कि तूने नंबर चेंज करवाया क्या? तो समीर बोलता है अरे नहीं, वो एक्चुअली मेरे नंबर पे थोड़ा बहुत इश्यू आ रहा था जिसकी वजह से मुझे दूसरे नंबर से कॉल करना पड़ रहा था। तो वर्क प्रतिभा बोलती है कि अच्छा ओके। और यहाँ पे सभी लोग बैठते हैं। बैठकर बरखा तभी प्रकाश बोलता है कि हाँ बरखा बोलो क्या बोल रही थी। तभी यहाँ पे बरखा बोलती है कि सभी की तरफ देखती है और बोलती है कि भाई मैं सोच रही हूँ कि मैंने जो सोचा है, आई होप पता नहीं, बट मैं सोच रही हूँ कि कुछ इंटीरियर डिजाइनिंग का जिसको मुझे बहुत ही ज्यादा बचपन से ही बहुत पसंद है, तो मैं सोच रही थी कि उसकी शुरुआत क्यों ना बिजनेस से शुरू किया जाए। तो यहाँ पर ये आइडिया सबको बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। चलिए आज के लिए हम अपनी कहानी को यहीं पे स्टॉप करते हैं और जानेंगे कि नेक्स्ट पार्ट में कि होता क्या है।
तब तक के लिए आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल रखिएगा। लव यू ऑल गाइस, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में कि अब बरखा क्या डिसीजन लेगी और सारी चीज़ों में कौन उसका साथ देगा। तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय एवरीवन।